हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 18वां, 19वां और 20वां सवाल। आज हम ये 3 सवाल हल कराएंगे। कल हमने कराए थे 2 सवाल हल, 17वां और 16वां सवाल। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी अगली वीडियो देख ले। शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 18 हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें लिखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है, 24 दिया है। तो हम चौथे पद को किस तरीके से दर्शाते हैं, A4। चौथे पद का मान कितना है यहाँ पे, चौथे और 8वें पदों का योग दिया है इसमें। तो चौथा पद ये हो गया और A8, 8वां पद कौन सा हो गया, ये हो गया। इन दोनों का योग कितना दिया है यहाँ पे, A4 प्लस A8, दोनों का योग कितना दिया रखा है यहाँ पे, 24 दिया रखा है इस तरीके से। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे A4 को A प्लस 3D, इसे किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे A प्लस के साथ D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24। इस तरीके से कर सकते हैं। ये 1A 2A, तो कितने A हो गए यहाँ पे, 2A हो गए। यहाँ पे 2A, दोनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया। अब ऐसी इसी प्रकार हम इसे जोड़ देंगे, 3D और 7D को जोड़ देंगे, प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 10D, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24। इस तरीके से दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचा, A बचा प्लस के 5D बचेगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इस 2 से हम इसे 24 को काट देंगे, कितनी बार गया यहाँ पे, 12 बार जाएगा। A प्लस के 5D बराबर, इसका मान कितना हो गया यहाँ पे, समीकरण 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ से लिखा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यहाँ पे कितना दिया है, A6 प्लस कितना दिया है, 10वां पद A10, इन दोनों का योग कितना दिया है यहाँ पे, 44 दिया। इसे हम किस तरीके से इसी प्रकार लिख लेंगे, यहाँ पे A प्लस के 5D प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसे लिख लेंगे A प्लस से कितना हो जाएगा, 9D बराबर ये कितना हो जाएगा, 44। इसी प्रकार इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे ये कितना हो गया, 2A हो गया है, प्लस हो जाएगा 5D और 9D कितना हो गया यहाँ पे, 14D बराबर हो जाएगा यहाँ पे 44। कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना होगा, A प्लस के 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7D बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 22 बार जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस के हो जाएगा 7D बराबर कितना हो गया यहाँ पे 22। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बार समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। इसके नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 को, A प्लस के 5D बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। निशान चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आपस में खत्म हो गया। 7D में से 5D घटाया, कितना बचा यहाँ पे, 2D बचा। 22 में 12 घटाया, कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा। इस 2 से इस 5 को 10 को काट दें, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। D का मान कितना हो गया यहाँ पे, 5 हो गया। ये D का मान आपका आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस D का मान आ गया तो हमें A की भी जरूरत है, क्योंकि प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद भी होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। जो D का मान 5 दिया है, समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखो या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, ये दी रखी है A प्लस के 5D बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 12। अब क्या करेंगे, हम इस D के स्थान पे 5 को रख देंगे। यहाँ हो जाएगा A प्लस के 5 गुणा D का मान कितना हो गया यहाँ पे, 5 हो गया, बराबर हो गया यहाँ पे 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस के 5 पंजे कितना होगा यहाँ पे, 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। 25 प्लस का इधर माइनस का, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 25। 25 में 12 घटाया, कितना बचा है यहाँ पे, 13 बचा। किसका, माइनस का बचा, माइनस के 13। अब क्या ज्ञात करना, हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया, माइनस के 13 हो गया। अब हमें 2 पद और ज्ञात करने हैं इसी प्रकार। तो यहाँ पे A का मान कितना हो गया, यहाँ पे A का मान हो गया माइनस के 13। A2 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस के हो जाएगा यहाँ पे D। A का मान कितना दे रखा है, माइनस के 13 है। D का मान कितना है यहाँ पे, D का मान 5 दे रखा है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 13 और 5, कितना बचा है यहाँ पे, माइनस के कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। अब क्या निकालेंगे, A3 का मान निकालेंगे।
A3 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस के 2D हो जाएगा। A का मान कितना दिया रखा है यहाँ पे, माइनस के 13 दिया रखा है, प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 5। इसके स्थान पे क्या रख लेंगे, D के स्थान पे 5 रख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा D के स्थान पे 5 रख लेंगे, 5 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस के 13 प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 13 में से 10 घटाया कितना बचा, यहाँ पे माइनस के 3 बचा। तो यहाँ पे A का मान कितना हो गया 13, माइनस पहला पद क्या है माइनस के 13 है, दूसरा पद माइनस के 8 है, तीसरा पद कितना है माइनस के 3। इसी प्रकार चलता है। प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, तीसरा 3 पद हमारे निकल आ चुके हैं। अब क्या हल करेंगे हम, 19वां सवाल हल करेंगे। 19वां सवाल हमने यहाँ पे लिख रखा था, यह है 19वां सवाल, ये है। तो इसमें क्या लिखा है इस सवाल में, यहाँ पे लिखा है सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया। तो यहाँ पे प्रथम साल कितने रुपए इकट्ठे किए, यहाँ पे 5000। तो अगले साल में हमें क्या करना, 200 इसमें जोड़ देना। तो ये क्या हो जाएगा, AP के रूप में बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, प्रथम मान हमें पता लग गया, D का मान हमें पता लग गया। अब क्या है, ये वेतन रुपये 7000, तो AN का मान हमें पता लग गया। अब हमें AP बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे A का मान हो जाएगा 5000। अब D का मान हमें पता है, D का मान कितना है 200 है, तो D का मान 200 इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या याद करना है, हमें AN का मान इसमें पता है, AN बराबर कितना है 7000 दिया। अब हमें N का मान कितना, N का मान ज्ञात करना है कि कितने साल बाद 7000 रुपये हो जाएंगे। तो हमें N का मान ज्ञात करना है। तो हम ये क्या फार्मूला होता है यहाँ पे, AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 इंटू D। अब हम क्या करेंगे, AN के स्थान पे AN का मान रखेंगे, A के स्थान पे A का मान रखेंगे, और N के स्थान पे N का मान नहीं है तो ऐसे रहने देंगे, D के स्थान पे D का मान रखेंगे। तो यहाँ पे AN का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 7000, यहाँ पे 7000। A का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 5000 दिया है, तो यहाँ पे 5000 रख देंगे, प्लस N माइनस के 1, D का मान कितना दिया है, यहाँ पे 200 दिया है, तो 200 लिख देंगे। 5000 प्लस कराया इधर माइनस कराया, तो इसे इधर ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7000 माइनस के 5000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे N माइनस के 1 गुणा 200 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा है, 2000 बचा। 2000 बराबर हो जाएगा यहाँ पे N माइनस के 1 गुणा हो जाएगा यहाँ पे 200। ये क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो यहाँ पे भाग में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 बटे 200 बराबर हो जाएगा यहाँ पे N माइनस के 1। इस जीरो से ये 2 जीरो कट है, इससे काट देंगे, 10 बार का यहाँ पे हो जाएगा N माइनस के 1 बराबर 10। ये माइनस कराया, इधर क्या कराया प्लस कराया, N का मान कितना हो गया यहाँ पे 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 साल बाद कितना हो जाएगा, 11 साल बाद 7000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे N का मान कितना हो जाएगा, N का मान 11 वर्ष बाद। तो इसका N का मान आपका आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अगला सवाल करेंगे 20वां सवाल। 20वां सवाल हमने यहाँ पे लिख रखा है इसके स्थान पे, यह हमने यहाँ पे लिख लिया सवाल। तो इसमें लिखा है रामकली ने, 20वां सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5 बढ़ाती गई। यदि N वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपये 207.50 हो जाती है तो N ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से हमने इससे अगला सवाल करा था 19वां सवाल, उसी तरीके से ये सवाल है। हमने इसमें क्या लिखा था, उसमें वर्ष था, इसमें क्या सप्ताह लिखना। तो यहाँ पे प्रथम सप्ताह कितना दिया रखा, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये दिया रखा। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 50 रुपये। अब इसमें कितना मान है, ये कितना है, कुल रुपये कितने हैं अंतिम 207.50। तो AN का मान कितना हो जाएगा, AN का मान हो जाएगा 207.50 इस तरीके से। अब A का मान हमें पता लग गया, AN का मान हमें पता लग गया। D का मान कितना है, यहाँ पे कुल रुपये बढ़ाती है 17.5, तो D का मान हो जाएगा 17.5। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है, N का मान हमें ज्ञात करना है, N का मान। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 इंटू D। AN का मान कितना दे रखा है, 207.5 दे रखा है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे A का मान कितना है 50। तो यहाँ 50 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे N माइनस के 1।
एन का मान हमें ज्ञात करना हो तो एन का मान ऐसे लिख देंगे, डी का मान कितना दिया रखा है, डी का मान 17.5 दिया रखा है। ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर माइनस कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 207.5 माइनस के 50 बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस के 1 इंटू 17.5। इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे कितना 7 है, 7 में अब 0 घटाएंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 10 में 5 घटाया 57, 157.5 बचा। इस तरीके से एन माइनस के 1 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 17.5। इस तरीके से अब क्या करेंगे, गुणा करा, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 157.5 बटे 17.5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस के 1। इस तरीके से अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पे कितना हो गया 157, 1575 बटे 175 बटे एन माइनस के 1। तो इसे भाग देंगे 175 से, इससे कितनी बार काटेंगे, यहाँ पे 9 बार काटेंगे। तो यहाँ पे एन का मान एन माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। ये क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो इधर दूसरी साइड में जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा, तो एन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस के 1, एन का मान कितना हो गया, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे 10। ये एन का मान कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 10वें सप्ताह में 207 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पे एन का मान कितना है, 10, तो यहाँ पे लिख देंगे सप्ताह। यहाँ पे कितना दिया है, इसमें लिखा है साप्ताहिक बचत रुपये 207.5 हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात करना, तो एन का मान आपका आ चुका है, तीनों सवाल हल हो चुके हैं। जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।